आज हम निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसमें हम पहले आवश्यक सूत्र, जो उन सूत्रों की ज़रूरत है उन सूत्रों को देखते हैं। तो यहाँ पर जो आवश्यक सूत्र हैं उनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं इसमें। जिसमें पहला है कि यदि ए x1 y1 यह बिंदु है, ए x1 y1 और b x2 y2 के बिंदुओं के बीच की दूरी यानी ए बी बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूसरा, यदि यदि पहला बिंदु A है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और b x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को m1 अनुपाते m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु pxy के निर्देशांक, इसका सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। फिर तीसरे में देखते हैं कि दो बिंदुओं a x1 y1 और b x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में बाह्य रूप से विभाजित करने वाले बिंदु pxy के निर्देशांक, जिसका सूत्र होगा m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2 और m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। नंबर 4, अगला सूत्र देखते हैं कि दो बिंदुओं a x1 y1 और b x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक, इसका सूत्र होगा x1 प्लस x2 अपान 2 y1 प्लस y2 अपान 2। और अंतिम सूत्र है 5 नंबर में कि यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष a x1 y1 b x2 y2 एवं c x3 y3 हैं तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y1 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। दूसरी शब्दों में स्पष्ट रूप से इसमें कहें तो इसको हम इस तरह से पढ़ें कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बड़े कोष्टक में लिखेंगे x1 इंटू छोटे कोष्टक में y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू छोटे कोष्टक में y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू छोटे कोष्टक में y1 माइनस y2 और बड़ा कोष्टक भी बंद होगा यहाँ। तो इस तरह और स्पष्ट हो जाता है ये सूत्र। अब सूत्रों को, जिन सूत्रों का प्रयोग होगा उनकी चर्चा करने के बाद अब इनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। तो जिसमें पहला प्रश्न लेते हैं कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच दूरियां ज्ञात कीजिए। पहला है बिंदु 2 3 और बिंदु 4 1 और दूसरा है बिंदु ऋण 5 7 और बिंदु ऋण 1 3। तो पहले प्रश्न को हल करते हैं कि यहाँ पर दिया गया बिंदु है या दिए गए बिंदु हैं 2 3 और 4 1, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर सूत्र लगाते हैं अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोष्टक में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस कोष्टक में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम x2, x1, y1, y2 इनके मान रखेंगे और हल करेंगे। तो अंडर रूट x2 का मान है 4, तो 4 रख दिए। x1 का मान है 2, यानी 4 ऋण 2 और इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 यानी 1 है और y1 3 है, यानी 1 माइनस 3 होल स्क्वायर, जिसको अगले स्टेप में सॉल्व करते हैं तो अंडर रूट 4 में 2 घटाने पर 2 मिलता है, यानी 2 का वर्ग, धन 1 माइनस 3 में या 3 में 1 को घटाने पर 2 प्राप्त होता है, और माइनस संख्या अधिक होने के कारण इसे हम -2 से प्रदर्शित करेंगे, यानी -2 का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में इन्हीं का वर्ग करते हैं तो प्राप्त होता है अंडर रूट 4 धन 4, जिसको हम लिख सकते हैं बराबर अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 को सरल करने पर हमें मिल जाता है 2 अंडर रूट 2 मात्रक। यही दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात हो जाती है। अब दूसरा प्रश्न है, उसी का पार्ट सेकंड है कि दिए गए बिंदु हैं यहाँ -5 7 और -1 3। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, सूत्र लिखते हैं अंडर रूट कोष्टक में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस कोष्टक में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इनके मान यहाँ पर रख देते हैं, तो अंडर रूट -1 माइनस 5 और इस पूरे का होल स्क्वायर, यानी कोष्टक में बड़ा कोष्टक लगा देते हैं -1 माइनस, फिर छोटे कोष्टक में लिख देते हैं -5, अब फिर बड़े कोष्टक भी लगा करके होल स्क्वायर, प्लस 3 छोटे कोष्टक में 3 माइनस 7 होल स्क्वायर। अब सरल करने पर अगले स्टेप में हम इसको लिखते हैं अंडर रूट -1 और -5, यह माइनस माइनस प्लस हो जाता है और यह +5 बन गया, और इसका होल स्क्वायर, प्लस 7 में से 3 को घटाने पर अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, 7 में 3 घटाने पर 4 प्राप्त हुआ, जिसमें अधिक संख्या 7 है, जिसका चिन्ह माइनस है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे -4 से, तो -4 का होल स्क्वायर हो गया। अगले स्टेप में हम जब 5 में 1 घटाते हैं तो 4 मिलता है, तो यानी 4 का वर्ग प्राप्त हुआ, धन -4 का वर्ग, जिसको हल करने पर हमें अगले स्टेप में प्राप्त होता है अंडर रूट 16 प्लस 16, दोनों को जोड़ देने से हमें प्राप्त हुआ बराबर अंडर रूट 32, जिसको सरल करने पर हमें प्राप्त हुआ 4 अंडर रूट 2 मात्रक। इस तरह इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी भी ज्ञात हो जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है x और y के एक संबंध ज्ञात कीजिए। x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु xy बिंदुओं 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ हो। तो मान लेते हैं कि माना बिंदु pxy बिंदुओं a 7 1 और b 3 5 से समदूरस्थ है। इसका मतलब हुआ अर्थात pa बराबर pb। इसका वर्ग कर देने पर pa स्क्वायर बराबर होना चाहिए pb स्क्वायर के। अब pa स्क्वायर और pb स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। तो pa बराबर होता है x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, जिसको a माइनस b के होल स्क्वायर के सूत्र का प्रयोग करके हल करते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 14x
प्लस 49 और y माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र का प्रयोग कर खोल देते हैं तो हमें प्राप्त होता है वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। अब बराबर इसी तरह राइट साइड में भी x माइनस 3 होल स्क्वायर है, जिसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको भी खोलते हैं तो हमें प्राप्त होता है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर है, इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलते हैं तो हमें प्राप्त होता है वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। अब समान पद वाले संख्याओं को एक साथ करते हैं तो लेफ्ट साइड में यक्स स्क्वायर है और राइट साइड में जो यक्स स्क्वायर है उसको लेफ्ट साइड में ले जाने पर यह माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। लेफ्ट साइड में माइनस 14x है और राइट साइड से माइनस 6x को लेफ्ट साइड में ले जाने पर यह प्लस 6x हो जाता है। फिर प्लस वाई स्क्वायर लेफ्ट साइड में है, राइट साइड से वाई स्क्वायर को लेफ्ट में लाने पर यह माइनस वाई स्क्वायर हो जाता है। फिर लेफ्ट साइड में माइनस 2y है और इसके समान पद माइनस 10y जो राइट साइड में है लेफ्ट में लाने पर यह प्लस 10y हो जाता है। लेफ्ट साइड में 49 धन 1 यह संख्यात्मक मान बचता है और राइट साइड में बराबर 9 धन 25 संख्यात्मक मान बचता है। अब यक्स स्क्वायर और यक्स स्क्वायर घटकर शून्य हो जाता है, वाई स्क्वायर भी घटकर शून्य हो जाता है और x के पद में देखते हैं कि ऋण 14 यक्स धन 6 यक्स यह समान पद हैं, दोनों के चिन्ह विपरीत होने के कारण ये घट जाते हैं तो 14 में 6 घटाने पर 8 यक्स प्राप्त हो जाता है। 14 यक्स में 6 यक्स घटाने पर 8 यक्स प्राप्त होता है। 14 यक्स नंबर अधिक होने के कारण इसका चिन्ह ऋणात्मक है, इसलिए हमारा मान 8 यक्स यह भी ऋणात्मक होगा, यानी माइनस 8 यक्स प्राप्त हो गया। अब y के पदों में देखते हैं तो माइनस 2y प्लस 10y, यहाँ भी चिन्ह विपरीत होने के कारण आपस में घटेंगे। 10y में 2y घटाने पर 8y प्राप्त हुआ, यहाँ पॉजिटिव नंबर अधिक है इसलिए यह पॉजिटिव प्राप्त होगा, यानी प्लस 8y प्लस 49 और 1 जोड़ने पर 50 हुआ और 25 धन बराबर 25 धन 9 यानी 34 हुआ। फिर से इसको सरल करने पर हमें प्राप्त होता है माइनस 8x धन 8y बराबर 34 माइनस 50, तो माइनस 8x धन 8y बराबर माइनस 16। दोनों पक्षों को माइनस 8 से भाग देने पर x माइनस वाई बराबर 2 प्राप्त होता है, अतः अभीष्ट संबंध x माइनस वाई बराबर 2 प्राप्त हुआ। अब चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 ऋण 3 है तथा B के निर्देशांक 1 4 हैं। अब इसे हल करने के लिए हम यहाँ बताते हैं कि केंद्र O के निर्देशांक 2 ऋण 3, बिंदु B के निर्देशांक बराबर 1 4 और मान लेते हैं कि माना बिंदु A के निर्देशांक x y हैं। तो यहाँ पर एक चित्र बना है जिसमें उन्हीं चीज़ों को हमने यहाँ प्रदर्शित किया है कि बिंदु O को हमने यहाँ 2 ऋण 3 लिखा है, B के बिंदु के कोऑर्डिनेट को 1 4 लिखा है और बिंदु A के कोऑर्डिनेट को x y के द्वारा प्रदर्शित किया है। अब चूंकि बिंदु O व्यास AB का मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु O के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र प्रयोग में करते हैं। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र हो जाता है x1 प्लस x2 अपान 2 y1 प्लस y2 अपान 2। इस सूत्र से इसे हल करने की कोशिश करते हैं। तो जो मध्य बिंदु है O, उसका पहला कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट है 2, तो इसको हम लिख सकते हैं ये 2 यानी x कोऑर्डिनेट है x1 प्लस x2 अपान 2, यानी 2 बराबर हो जाएगा x प्लस 1 अपान 2।
तो क्योंकि यहाँ पर x1 का मान जो है x है और x2 का मान 1 है, अपान 2 कर देते हैं। और इसी तरह y कोऑर्डिनेट -3 है तो -3 बराबर y1 y है और y2 का मान 4 है तो y + 4 अपान 2 लिख देते हैं। अब इसे सरल करते हैं। तिर्यक गुणा करने पर हमें 2 दूनी 4 प्राप्त हुआ तो 4 बराबर लिख सकते हैं x धन 1। और तिर्यक गुणा करने पर 2 तिहाई 6 और माइनस लगा है चिन्ह तो इसलिए -6 बराबर y धन 4 प्राप्त हुआ। अब x बराबर पक्षांतर करने पर 4 - 1 और y = -6 - 4 प्राप्त होता है। तो x की वैल्यू x = 3 और y = -10 प्राप्त हुआ। अतः अभीष्ट बिंदु A के निर्देशांक 3 - 10 है। इस तरह ये भी कंप्लीट हुआ। अब अगला प्रश्न लेते हैं। K का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। 7 - 2, 5 1 और 3 K। माना कि दिए गए बिंदु A 7 - 2 है, B 5 1 है और C 3 K हैं। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि x1 बराबर 7 हुआ, x2 बराबर 5 हुआ, x3 बराबर 3 हुआ, y1 = -2, y2 = 1, y3 = K। चूंकि तीनों बिंदु संरेखी हैं तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 होगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 बड़े कोष्ठक के अंदर x1 × छोटे कोष्ठक में y2 - y3 प्लस x2 × छोटे कोष्ठक में y3 - y1 प्लस x3 × छोटे कोष्ठक में y1 - y2 और इस तरह से यह सूत्र कंप्लीट हुआ। अब इसमें हम मान को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो मान हम ऊपर जांच कर चुके हैं या उसको हमने x1 x2 x3 एंड y1 y2 y3 के मान लिखे हैं, इनके जगह पर अब उसको रख देंगे और सरल कर लेंगे। चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो उसके जगह पर हम 0 लिख देते हैं बराबर 1/2। x1 का मान 7 है, y2 का मान 1 है, माइनस y3 का मान k है, प्लस x2 का मान 5 है, y3 का मान k है और y1 का मान -2 है। तो माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा तो यानी k + 2 हो जाएगा, प्लस x3 का मान 3 है इंटू y1 -2 माइनस y2 का मान 1 है। तो इस तरह से ये मान सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अगले स्टेप में इसे सरल करते हैं। 0 = 1/2 इंटू या कोष्टक में सरल करने पर हमें मिलता है, कोष्टक खोलने पर 7 × 7 -7k प्लस 5k प्लस 5 दूनी 10। अब यहाँ पर 2 और 1 को जोड़ देते हैं तो ये -3 हुआ और -3 में 3 का गुणा कर देने पर 3 × 3 = 9 -9 प्राप्त होगा तो यहाँ से -9 मिल गया। अगले स्टेप में हमें मिला 0 = 1/2 इंटू कोष्टक में यहाँ पर देखते हैं कि 7k प्लस 5k यह समान समरूप पद हैं, दोनों के चिन्ह विपरीत हैं तो घट जाएगा। तो 7k में 5k घटाएंगे तो 2k आएगा और ऋणात्मक संख्या अधिक है, इसलिए ऋणात्मक संख्या अधिक वाले पद का चिन्ह माइनस है, इसलिए इसको हम लिखेंगे -2k। और अचर पद में 10 7 और 10 और 7 दोनों पॉजिटिव नंबर है तो 10 7 17 हो गया। अब 17 में से 9 को घटा देना है तो हमें 8 प्राप्त हुआ। इस तरह यह धन 8 हुआ। अब 2 से अगले स्टेप में होगा 0 = 2 से भाग दे देते हैं तो 2 × 1 = 2 यानी पहला पद मिला हमको -k
और 2 चौको 8, तो दूसरा पद हो गया +4। अब पक्षांतर करने पर हमें प्राप्त हुआ k = 4। इस तरह से ये प्रश्न कंप्लीट हुए।